ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे भोले बाबा, अब तो आप ही का आसरा है। आप ही बताइए कैसे प्रभु श्री राम को इस नागपाश से मुक्त कर सबको इस कठिनाई से मुक्त करूं। बताइए, बताइए, आप ही बताइए प्रभु, कैसे मुक्त करूं? यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। आप त्रिदेवों को मुझे नागपाश का तोड़ बताना ही होगा, बताना ही होगा। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे महादेव, हनुमान का रौद्र रूप धारण कर इस प्रकार अपना आकार बढ़ाना तो प्रलय का संकेत है। हे महादेव, राम अवतार का प्रयोजन तो रावण वध एवं उसके पापों से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराना था, परंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक अनिष्टकारी प्रलय संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगी, नष्ट कर देगी उसे। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हनुमान का पथ प्रदर्शन करना अब अनिवार्य होगी। पुत्र हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव जी। देखिए ना कैसा अनर्थ हो गया। अपने आप को संभालो पुत्र। इस संकट से श्री राम को तुम्हें ही तो उबारना है पुत्र। वही करने के लिए तो हनुमान सदैव तत्पर है प्रभु। प्रभु सेवा तो मेरे जीवन का प्रयोजन है। इस संकट से मुक्ति मेरा उद्देश्य है। परंतु मुझे बताइए ब्रह्मदेव जी, ये कार्य कैसे पूर्ण करे हनुमान? पुत्र, नागपाश का तोड़ गरुड़ देव जी के पास ही है। तुम्हें उनको यहां लाना होगा। सृष्टि की स्थापना से गरुड़ों एवं सर्पों की शत्रुता सर्वविदित है पुत्र। उन्हें देखकर सर्प भयभीत हो जाएंगे और प्रभु श्री राम एवं वानर सैनिकों को अपने पास से मुक्त कर भाग खड़े होंगे। धन्यवाद प्रभु। तब तो मुझे अतिशीघ्र बैकुंठ जाना चाहिए। नहीं पुत्र, ये प्रभु नारायण के विश्राम का समय है, और जब नारायण विश्राम कर रहे होते हैं तब गरुड़ देव अपनी माता विंता की सेवा में रत रहे। हे ब्रह्मदेव जी, आपने मेरी उपाय बताकर मेरी चिंता हर ली। मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्र, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना। तुम्हारे पास कल प्रातः लंका में सूर्य की पहली किरण के स्पर्श करने तक का ही समय है। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो पुत्र। जय
जय श्री राम। मां की सेवा कर रहे हैं। हे विनता पुत्र गरुड़ देव जी, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आप जो कोई भी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। इस समय मैं अपनी मां की सेवा में व्यस्त हूं, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं। पुत्र, एक बार देख तो लो, बाहर कौन गुहार लगा रहा है? क्या पीड़ा है उसे? माता, इस समय स्वयं भगवान भी मेरे चौखट पर क्यों न खड़े हों, तो भी मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। और माता से बढ़कर तो स्वयं भगवान भी नहीं होते। अब क्या करूं? मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, परंतु पुत्र को मां की सेवा से दूर करना भी तो अनुचित है। जिस हनुमान को मेघनाथ का ब्रह्मपाश नहीं बांध सका, उस पर नागपाश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा। और जब तक हनुमान सुरक्षित है, वो मेरे स्वामी श्री राम को भी कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। माता, जब लंकेश को ज्ञात होगा कि आप उनके आदेशानुसार युद्ध स्थल पर नहीं गई, तो वो क्या करेंगे, इसका भय मुझे सता रहा है। क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? क्यों नहीं गई तुम रणभूमि में? उस वनवासी को मरणासन्न अवस्था में देखने का साहस नहीं जुटा सकी क्या? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा और उस वनवासी का आत्मा का संबंध है, परंतु वो वनवासी नर तो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। याद है क्यों? क्योंकि तुम मुझे स्वीकार करो। जिस प्रकार मृत शरीर को घर में नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार निकाल फेंको उसे अपने हृदय से और बन जाओ मेरी पटरानी। रुक जाओ, वही रुक जाओ तुम राक्षस राज रावण। व्यर्थ स्वप्न देखना छोड़ दो। क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पुत्र ने नागपाश से किस किस को बांधा है? भली भांति ज्ञात है मुझे। उस वनवासी नर को, उसके अनुज को, उस वानर राज सुग्रीव को, संपूर्ण वानर सेना को। और यदि तुम वहां जाते तो स्वयं अपने नेत्रों से देख लेते। ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है, आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, एक वानर है जिसे तुम्हारा पुत्र बांध नहीं सका। ज्ञात है वो वानर कौन है? हनुमान, हनुमान, हनुमान। वो हनुमान जो देखते ही देखते सबको इस संकट से मुक्त भी करा देंगे। और फिर पूर्व काल में जिस प्रकार तुम्हारी लंका जली थी, उसी प्रकार तुम्हारा अहंकार जलेगा। जलेगी तुम्हारे उस वनवासी नर की चिता। कल प्रातः काल उसका दाह संस्कार दिखाऊंगा तुम्हें।